ऑब्जेक्ट बेसिस रिसर्च है एक लेयर में, बिना ऑब्जेक्ट का साइंस हो ही नहीं सकता। बट स्पिरिचुअलिटी जो है सब्जेक्ट बियॉन्ड द सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव साइंस। जो साइंस का रिसर्च है वो एक लेयर से अनदर लेयर के अंदर एंट्री करना। जैसे मान लो अभी तक जो था उस जमाने में जो एटम हुआ सबसे उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था किसी भी मैटर का। लेकिन फिर टाइम आने के बाद साइंस का खुद का वो जो रिसर्च उसमें वही प्रूफ था एकदम प्रमाणिक, लेकिन बाद में आकर के उस लेयर को साइंटिस्ट ने ही फिर ब्रेक किया कि भाई मैंने जो रिसर्च किया उसके आगे भी बियॉन्ड भी है ना। तो अणु से परमाणु, फिर बाद में पता चला कि नहीं परमाणु तक ही नहीं है, उससे भी आगे है। तो ये भी हेल्पफुल है हमारी लाइफ के लिए। इसके लिए साइंस को डिनाई नहीं करना चाहिए, हेल्प नहीं करना चाहिए। बट एक चीज एकदम प्रूफ है कि साइंस कभी स्पिरिचुअलिटी के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है बियॉन्ड द सब्जेक्ट है, जो सारे सब्जेक्ट का बेस है उसको टच करने के लिए। जैसे मेरा भी सब्जेक्ट जो है, हमारा एग्जिस्टेंस का जो सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई सब्जेक्ट की जरूरत है? यहाँ तो हम सब्जेक्ट भी खुद है, ऑब्जेक्ट भी खुद है। तो साइंस को भी जो है सपोर्ट करता है स्पिरिचुअलिटी, डेवलप करना चाहिए, वो भी उसका पार्ट है, उसे डिनाई नहीं करना चाहिए। बट अपने समझना होगा कि साइंस जो है वो कहीं ना कहीं किसी लेयर में ही है। It has a limitation. क्या वो ना छोटा लेयर हो, पूरा यूनिवर्स लेवल का उनका हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप AI के बारे में क्या बोलोगे? देखो हमें अधिक सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है ना। But the first letter itself is very telling. Artificial. Yeah. Correct? Artificial intelligence. It's not its own intelligence. Yes. It is borrowed Yeah, intelligence. absolutely. And that's what it is. It collects data from all the webs and everything. Yes, That is. yes. And bolte hain, it makes a lot of mistakes. Huh? You cannot rely 100% on it. Yes. क्योंकि मैं एकदम लास्ट 25 ईयर्स से कट हूँ वर्ड से। हाँ, लेकिन अगर मुझे कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसको हम कनेक्ट करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे हमसे मैंने बहुत तो नहीं जुड़े हुए, जो भी है मैं हाईली लेवल में थोड़े जो पढ़े लिखे ना उनका क्या इंटेलेक्ट थोड़ा ग्रो होता है, तो रिसीव थोड़ा अच्छा से कर पाते हैं। अब जैसे अभी बता रहे थे कि अभी साइंस जो है पिट्यूनियल ग्लैंड्स होता है उसको यूजलेस पार्ट मानते थे, है ना। लेकिन अभी जैसे अपन लोग को बोलते हैं ना थर्ड आइज, शिव जी का ऐसा है वहीं से सारा कुछ ऐसा है। चाहे स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि थर्ड आइज ग्रो हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो अब साइंटिस्ट भी, साइंस भी उसको बोल रहा है पिट्यूनियल ग्लैंड इज ए थर्ड आइज। इस आइज को भी वही ऑपरेट करता है। तो फिर वो अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो है ना, क्योंकि मैं बताया ना कि साइंस भी पार्ट है। आउटर डेवलपमेंट इज आल्सो Required. Well, for anybody who is intellectually driven, Correct. you need first few steps. You need proof. ये इस कारण ही To go on the जो journey. ज्ञान योग है, ज्ञान योग क्या है कि वो हमें कुछ बताता है। So ज्ञान योग का भी एक लिमिटेशन कहते हैं ना। So after I have also studied, I have to go beyond the knowledge. So, but it is also a required. It's a required step. Yeah, of course. Because then my intellect has to feel satisfied to go beyond.
सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेपरेट नहीं है। अभी पता नहीं किस लेवल में बोलते हैं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म योगी, लेकिन हमें तो लगता है सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है कि हमारे स्पिरिचुअलिटी में अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो हम उसमें एंट्री नहीं, किसी चीज़ में, वर्ल्डली चीज़ में भी अगर हमारा अट्रैक्शन नहीं हो तो हम एंट्री नहीं करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी सेम है कि अट्रैक्शन क्या, भक्ति है, अट्रैक्शन ही भक्ति है। लेकिन क्या अट्रैक्शन होने से ही सिर्फ क्या आप अचीव कर लोगे? वर्ल्डली थिंग्स को भी आप देख लीजिए, सिर्फ अट्रैक्शन होने से तो नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एफर्ट लगाना होगा, कुछ वर्क करना, एक्शन में आना होगा। तो ये एक्शन में जो आना, आपका जो अट्रैक्शन हुआ उसको कन्वर्ट किया एक्शन में, तो ये एक्शन में आना ये कर्मयोग हो गया, कर्म में से आप ये हो गए। लेकिन आपका अट्रैक्शन भी हो रहा है, आप एक्शन भी आ रहे हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल लेवल में लो हो। आप ऐसे हो सकता है कि अटैचमेंट के कारण अट्रैक्ट हो रहे हो, है ना, ये मशीन की तरह वर्क कर रहे हो, तो नॉलेज होना भी मस्ट। तो कहाँ से बताइए, किसी चीज़ में भी भक्ति कर रही हो मान लो, तो किसको कर रही हो, नहीं कर रही हो, नॉलेज होना मस्ट है। में भी आप मान लो वाइफ हस्बैंड है, आप लव करते हैं, लव को अगर एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वो उसको टच कैसे कर पाएंगे? आपको इटर्नल इसको तो वो रीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके एक्शन में वो जब कन्वर्ट होता है, उनको फील होता है कि यस कि ही लव मी, वैल्यू होती है उसकी। आपको अगर नॉलेज नहीं हो कि हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों एक्शन करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, अगर ये सब का नॉलेज नहीं हो तो फिर कोई अट्रैक्शन का मीनिंग नहीं, कोई एक्शन का मीनिंग नहीं। उनको लगी ये भूख, आप दे रहे हो उनको वाटर, उनको सर में दर्द है, आप दबा रही हो पाँव। नॉलेज तो मस्त है ना। योग का मतलब है कि बस सिर्फ जुड़ना, किससे जुड़ना? देखो रियलिटी ऑलवेज है, वो कभी ऐसा नहीं है कि चला गया है। हम लोग किसी से मतलब Something is done. Do you want tissue here? अरे स्वामी जी, एक सवाल मेरा भी था, ये जो हम कहते हैं कि भाई 7 चक्र हैं, ये चक्र का ये जागृत कैसे होते हैं? क्या ये होते भी हैं, ये कहानियाँ हैं, या हमारे योगों में इसका विवरण है? तो इस बारे में मतलब आपका क्या अनुभव रहा है और किस तरह कुछ आप बताना चाहिए? देखो जी, इन्हीं सब को लेकर के, साधना पद्धति को लेकर के ही साधकों के बीच भ्रांति है। जी समझिए, क्योंकि ये बहुत विषय चला है पहले भी। नहीं, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू पर्सन, जी ये वैरी कर जाता है। जैसे क्या है कि मान लो बचपन में हम स्कूल जाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि हम मॉम से, पापा से बहुत अटैच थे, अपने फैमिली से। जी हमें स्टडी के बारे में जीरो नॉलेज था, लगता था कि अभी जाना पनिशमेंट लगता था। तो क्या करती थी मॉम कि बेटा तो स्कूल जाएगा तो मैं तुम्हें ये टिफिन दूंगा, बिल्कुल, है ना, ये दूंगी, आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ ले चलूँगी। मोटिवेशन है। हमने क्या की, इसी बहाने चलो, हमें स्टडी के बारे में जीरो नॉलेज था, लेकिन फूड के बारे में नॉलेज था कि चॉकलेट क्या होता है, या जो भी हमारा फेवरेट ये है। तो मैं उसके लिए जाता था कि उस जाने के रिटर्निंग में हमको ये मिलने वाला। स्टडी क्या, हमको इसके से कोई नहीं था। लेकिन जब हम एंट्री मारा, ठीक है, तो फिर वही स्लोली हमको स्टडी समझ में आने लगा जी, ये स्टडी क्या है, ग्रोथ, क्वालिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, कि पहले तो आप एंट्री तो करो। आप ये कुर्सी बिल्कुल। यहाँ ले आओ कमल हाँ, के वही, बाजू में, हाँ, so that हाँ, you can हाँ, see him हाँ, also. समझे? हाँ जी कम। तो बाकी आजकल क्या है कि बस बोला नहीं कि बहुत सारा कि व्यवसायिक जीवन हो गया है, बिल्कुल समझे, हाँ है ना। अब जो चलता है ना, जो ब्रांड बिक रहा है, उसके साथ बेच लेने में ना ज़्यादा
इजी होता है। बिल्कुल। नया ब्रांड खड़ा करने में ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता जी स्पिरिचुअल ब्रांड है है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब देख लो, है ना। और जहाँ असली ब्रांड बिकती है, असली माल बिकता है, उसी के बेस पे नकली भी बिक जाती है। जी क्योंकि किसी को मान लो एफर्ट करने का नहीं है, 5 आप नाइक बिल्कुल, का ले रहे हैं टी शर्ट या ये, वो 5,000 की आती है, लेकिन डुप्लीकेट वाला आपको 500 में मिल बिल्कुल जाएगी। हो ही रहा था। आपको बस वो मार्का देखना है, आपका डिजाइन फुलफिल हो गया, आपको ही मालूम है कि मैं नकल माल खरीदा हूँ। जी ये भी बात। नहीं तो 5,000 वाली 500 में कैसे मिलेगी? जी तो बहुत सारे हैं। और ये है अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है ना, वो दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेट तो एक ही चीज़ है, अब किसी भी चक्र खुले चाहे ना खुले, जी अब आप तो चक्र देखा है क्या? नहीं देखा है। नहीं अब किसी पर आप फेथ करते हैं और वो आपको फिर साइकोलॉजिकल लगता है कि भाई वहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। नहीं पर समझिए अनुभव होते, वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे कई बार कोई कहता है मेरे बाल हिल रहे हैं, कोई कहता है कि ऊर्जा आ रही है, कोई कह रहा है सर गर्म हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पर अलग अलग अपनी वो है, वो होगा ही। हाँ मतलब अपने अपने वो है। नहीं, वो किसी को लाइट दिख रही है। देखो मान लो ये मेन तार है, आपने जो खरीदा, यहाँ से आपके इलेक्ट्रिसिटी आया है, उसको फिर आपने क्या अलग अलग चैनलाइज किया ना, कहीं लाइट लगाया है, जी इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, कहीं हीटर लगाया है, कहीं हाँ कुछ जी। और लगाया है। तो ऐसे जो हमारा पार्ट्स है बॉडी का, वो किस पर है? हमारा बेस एनर्जी पर है। जी तो अलग अलग एक्शन में वो ये कर रहे हैं। वो फिर बताते हैं कि सुषमा नाड़ी खुलती है जी। इसकी, ऐसा नहीं बोलता हूँ, ना, ना, है समझे। रियलिटी। तो आपको ये देखना है कि सिर्फ आप एक सब्जेक्ट बेस पर जा रहे हो कि आप रियल में रियलिटी को रियलाइज करना चाहते हो। अगर रियलिटी को रियलाइज करना है तो 2 चीज़ें मैं कल भी बताया कि पहले तो अपने आप को उसके लिए पूरी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड, जी और दूसरी बात है मैं बताया कि सारा चीज़ आपके हमारे प्रिपरेशन से और हमारी तैयारी से नहीं फुलफिल हो जाता है। अदर सपोर्टिव जो भी एनर्जी है या जो भी चीज़ है, उसका कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हम आप बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, हीटर चल रही है, वुडन का ये है, इसीलिए बैठे हुए हैं। अभी बाहर स्नोफॉल हो रहा है, लोग नहीं बैठ सकते हैं। ये बोलती कि महाराज जी ठीक है, मैं बाद में आऊँगा, है ना, आऊँगी, है ना। जी तो उसके लिए जो है वो अदर इन्वायरमेंट का जो भी कोऑपरेटिव चीज़ें जी वो हमें फेवर में आया, उसके लिए सब द बेस्ट मेथड है वो है सिंपल लाइफ में। हम क्या करते हैं, जैसे ऑफिस में आप जाते हैं, 10 लोग बैठे हुए जी। हैं, हमसे काम, आपसे उनसे काम लेना होता है, तो क्या करते हैं? प्यार से करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं, जी गुड बिहेव करते हैं। तो वो जो सुप्रीम एनर्जी है, वहाँ पे हम प्रेयर का एनर्जी अगर भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली होता है। कि सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए देखिए इन्वेंशन उसमें जाना एक वो अलग थ्योरी है कि जैसे मान लीजिए ये गिलास बनाए, ये हीटर बनाए, कैसे बनाए, कैसे वर्क कर रहा है, तो इसकी नॉलेज एक अलग सब्जेक्ट है। और एक पूरे जो हाँ। जो इस सिस्टम को चला रहा है हाँ, उसकी नॉलेज और होना। ये क्या है कि यही जो पूरा यूनिवर्स को कौन चला रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, उस यूनिवर्स का पार्ट्स हम भी हैं। हमारा हमको कौन चला रहा है, तो वही एनर्जी चला रहा है। जी। इससे जुड़ना, इसको जानना एक अलग चीज़ है। वो बड़ी बात है। वैसे अलग चीज़ है। और हमें लगता है सचमुच में जो भी जिस भी मेथड से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहता है, रियलिटी से रियलाइज करना, सबका गोल एक ही होना चाहिए। पर स्वामी जी सवाल ये है कैसे जुड़ें? आप कह रहे हैं बार बार कि मतलब अपने आप में टच करें, अपने मतलब अपने भीतर प्रवेश करें, या जो भी मतलब ना इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सवाल है क्या उसके लिए मेथड होगा, क्या उसके लिए प्रक्रिया होगी? पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि किसी भी काम के लिए 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। जी आप ऑनेस्टली पूछिए कि आपका रुचि है क्या स्पिरिचुअलिटी में। तो पहले तो अपने इंटरेस्ट को ग्रो करिए, है ना। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आप जहाँ हैं वहीं मज़ेदार हैं। अपने कर्तव्य को करिए ऑनेस्टली। सबके पास ज्ञान है, सबके पास शक्ति है। अगर रुचि है सचमुच में, आपके मन में कभी आया कि भाई मैं क्यों आया हूँ, है ना, हमारा क्या यहाँ पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, हम क्यों सबसे ग्रेट हैं अदर क्रिएशन में, तो इन सब बातों में अगर आपकी रुचि है और
तब आप अगर एंट्री करते हो तो क्या है कि सारे पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ रुचि हो जाने से नहीं होगा। जी अब आपको गंगोत्री आना है, हिमालय में आना है, रुचि तो हो गया, लेकिन आपको रियल जो गुड गाइडलाइन है, जो कभी आ चुके हैं, जो सही, वही आपको बता सकते हैं कि भाई कैसे गंगोत्री जाना है, ऐसे डायरेक्शन है, पहले उत्तरकाशी आती है, उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर है, नहीं तो आप क्या है कि किसी रास्ते जा सकते हैं, भटक भी सकते हैं। तो जो जर्नी कर चुके हैं उनसे तो जर्नी मतलब इंसान ही नहीं, आपको बुक है जो नहीं भी प्रेजेंट है हम, लेकिन उनका थॉट, उनका ये, हमें बहुत सारा गाइडलाइन है, उनके थ्रू हम सही गाइडलाइन लें, उसमें भी ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर भटक सकते, हो सकता है कोई चीट कर दे, गंगोत्री है इधर, आपको बता दे उधर, ऐसे भी है, जी। हो सकते हैं ना। तो ये दूसरा चीज़ है, लेकिन ये दोनों मिल जाने के बाद भी मान लो आपका इंटरेस्ट भी है, प्लस आपको गाइडलाइन भी मिल गया, लेकिन आप उस पर चलने के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हो अपने, तो वो फुलफिल कभी नहीं होने वाला। ठीक है। और एक बात, एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे जुड़े वाली बात, जी हम सभी, जी चाहे आप नास्तिक तो कोई है ही नहीं संसार में, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने एग्जिस्टेंस को अस्वीकार करता हो, जी बता दो, है ना साहब जी। है कोई ऐसा व्यक्ति जो अब ठीक है, पर भगवान ये सब को, ईश्वर को ना माने, लेकिन मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, इसको कौन अस्वीकार करता है? कोई नहीं करता है। अब रही बात किसी के बेस पर, तो हम सब कोई है, वो हमें हमेशा सपोर्ट कर रहा है, हम उसको प्ले कर रहे हैं, हमारा सारा एफर्ट उधर लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा, अगर क्या है कि दूसरे को देखना है तो टॉर्च क्या है, हम सामने जलाएंगे, उसका फेस देख लेंगे, लेकिन अगर अपना फेस किसी को दिखाना होगा तो क्या करना होगा, बोलिए क्या मेथड होगा? समझिए एक शीशा लाओ, उसमें देख लो। शीशा क्यों, टॉर्च को घुमा दो ना, टॉर्च टॉर्च को घुमा दो, सामने वाला देख शीशा लाके टॉर्च। नहीं, टॉर्च आप जो सामने दिखा रहे थे, दूसरे का चेहरे देख रहे थे, अभी उसी के थोड़ा सा अपने और कर लो तो आपका चेहरा दूसरा देख लेगा। तो सेम मेथड है कि अभी हमारा जो सेंस ऑर्गन है, जी एक्शन ऑर्गन है, वो सब आउटसाइड एक्शन में इन्वॉल्व है, जी तो उसका बेस क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले, अपने इनसाइड जाए, और हम लोग कनेक्ट हमेशा है, जुड़ा हुआ है, बस उसको फील नहीं कर रहे, इतना ही है। अब खुद से जुड़ने के लिए क्या मेथड होना चाहिए? मेथड के पीछे पढ़ना ही हमें लगता है कि ये लगता है कि और एक माने होमवर्क देना अपने। जी What is so natural, we have made it so बिल्कुल। complicated. है ना? अगर इन सब में आप फंसे हुए हो, फंसना चाहते हो, तो ठीक है, वही बोला ना कि मम्मी वाली बात कि अब टॉफी के लालच में जा रहे हो, ठीक है, होते होते करते करते आपको एक टाइम आएगा कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो ऐसे ही है, जब आप उसको रियलाइज करोगे ना, तो खुद भी हंसी आएगी, कितना मैं बेवकूफ था, किसको कितना ढूंढ रहा टाइम था। वेस्ट किया। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये करने की जो राग है ना, जी हमारे अंदर जो एक है मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग की एक्शन करने का, वो कर करके ही हमारा राग मिटेगा। लेकिन सचमुच में आप जब उसको टच करोगे ना, तो लगेगा यार मैं कहाँ बेवकूफ था, वहाँ इतनी बर्फ में, इसको ऐसे वैसे, यार वो तो ऑलवेज था। जी बिल्कुल। हंसी आएगी अपने पर, और अपने पर जब हंसी आएगी ना, आप किसी के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे कि नहीं, हाँ जी। क्योंकि सब दूसरे के सामने अपने आप को सुपर ही दिखाना चाहता है। हमारी जो नेचर है वो ऐसा ही है कि अगर हम नहीं भी कुछ है तो अपन सुपर है ये दिखाने का, और अपने से अगर कोई फॉल्ट हुआ तो उसको छिपाने का कोशिश करते हैं, तो हमारी ऐसी कंडीशन हो जाएगी ना कि हम दुनिया के सामने भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, और अपने आप पे तो जो होगा वो हो गई। नहीं समझी, मुझे एक और सत्संग याद आ रहा, कहीं मैंने सुना मैम, तो एक तो नास्तिक व्यक्ति था, तो उसको फिर वो गुरु ने कहा कि भाई, उसने कहा मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर आऊँ। तो उसने कहा एक, चलो ठीक है, इस गुफा में जाओ और बोलो मैं बफलो हूँ, बफलो हूँ।
यही बोलते रहो बफेलो बस लोग जी। तो वो बोलता रहा क्योंकि अब उसका माइंड सेट ऐसी है, उसको अगर राम राम बोलते तो वो नहीं करता। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा चलो भाई देखे अब उसकी स्थिति क्या है, तो भेजा वहाँ। उसने कहा भाई ये बात तो सब सही है लेकिन मेरे सींग इतने बड़े हैं, बॉडी इतनी बड़ी, मैं इस केप से आ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसने बफेलो ही मारने लगे कि उसके सींग भी आ गए। पहले ही सींग तो हटाओ तब आऊँगा बाहर। तो इसमें क्या सीखने के, इसमें हमें ये जी। लेसन मिला कि हम जैसे माइंड को बढ़ाते हैं जी बिल्कुल, जो वैसे सब ही पढ़ हमें फील भी होता है। जी और वही चीज हमारे साथ अभी भी है। जी। हम लोग जो क्या हमने सुपर इम्पोज कर दिया डिस्कनेक्ट होने माइंड का में। रीजन भी यही है कि एक तो हम कोशिश नहीं करते हैं, बाकी क्या है, अगर कोशिश करते हैं हमारे अंदर इंटरेस्ट आता है जी। तो कंफ्यूजन आता है हम कहाँ जाए। वर्तमान समय भी ऐसा हो गया है कि उसको इटर्नल नहीं है फीलिंग, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई वो किसी गुरु जी के पास जा रहा है, कोई सी संस्था से जुड़ा हुआ है, वो हिमालय में जा रहा है, वो ये जा रहा है, तो मुझे भी जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट तो आया है, मैंने देख करके, वो भी देख करके अपने इनसाइड से नहीं। फिर उनके लिए क्या होता है आज के ज़माने में कि ऑनलाइन बाबा आ गए, गूगल बाबा आ जी गए। समझिए। हाँ तो अब तो आजकल AI जो आज बना अभी इन्होंने। गूगल बाबा में आप चेक करो तो ऐसे से जो विरक्त संत हैं, रियल में संत हैं, जी। उनका एक का भी नाम नहीं आएगा। ना समझो। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनका सारा डाटा आएगा। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अब समय ऐसा है, ये कलयुग पिक्चर है। है, जैसे अपना पिक्चर में ना हाँ। सबका रोल होता है, जी बैक सिंगर, बैक डांसर, है ना, लेकिन क्रेडिट किसका चला जाता है? एक्टर एक्ट्रेस को चला जाता है। जी मेन फोकस वही हो जाता है। प्लेबैक कोई और ही है। हाँ, प्ले मेकर कोई है, म्यूजिशियन कोई और है, वो बेचारा सीन के पर्दे पीछे में क्या चल रहा है तो जी बिल्कुल। नहीं बहुत है। लेकिन हमको जैसे क्या है कि एक माँ है, एक बच्चे को, दो बच्चे को जितना अच्छा से केयर कर सकती है, मास लेवल में अगर डाल दिया जाए उनके पास 100 है तो उन पर उतना नहीं होता है। तो टीचर्स में भी ऐसा ही होना चाहिए जी समझिए। कि आप जहाँ से आपको वो टच कर पाए, वो समझ पाए, आप समझ पाओ, है ना, आप उनसे पूछ सको। आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन मंत्र आने लगा है, ऑनलाइन दीक्षा भी हो रही है, बहुत हो गई, बड़े बड़े चल ही रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मास लेवल में होता है। नहीं पर स्वामी जी का कुछ फायदा तो हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हम, ऑनलाइन से भी कुछ फायदा हुआ है। फायदा देखो, इट्स मैं इजीली हाँ अवेलेबल। इजीली। आपने ये चीज़ पढ़ा है, अभी मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, उस समय मॉन में था, तो एक लड़का जो है धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हुए हमारे पास आया और अच्छा था, वो भी एक बुक पढ़ रहा था, द सीक्रेट। क्या द सीक्रेट। द सीक्रेट। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा गुणगान करने लगा, महाराज जी आप तो ऐसे दिखते हो, ऐसे दिखते हो, एक ग्लैमर है, अच्छा है करके। फिर मुझे पूछा कि महाराज जी आपने ये बुक पढ़ा है क्या? मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा है। तो बोला महाराज मैंने इसको 20 टाइम्स पढ़ा है और अप्लाई भी कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसने मुझे ये किया, तो मैंने लिया 5 मिनट के लिए इधर से उधर देख लिया। हमने कहा तुम तो 20 टाइम्स रीड किया, अगर एक सेंटेंस में बताओ तो इसमें इस बुक का क्या है, ब्रीफ में हमको भावार्थ क्या है? हाँ, क्या लिखा गया है वो बताओ। तो बोला महाराज मुझे तो नहीं मालूम है, मैं जैसे ये करता हूँ कि हाँ भाई मैंने कई बार सोचा कि ये बिजनेस में होने वाला है तो मेरा बेनिफिट होने लगता है, ऐसा करके हमके लिए हो गया ना। जी तुमने कभी गीता हाथ में पढ़ लिया है? पता नहीं। हमके लिए क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश राइटर का लिखा हुआ है, बस इंग्लिश में वही। लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारा स्टेटस जो है ग्रो होता है। और संस्कृत वाला वही बात। ये पढ़ लोगे तो तुम्हें नहीं आती है, हाँ? तो दूर का ढोल जो सुहावन लगता है। बस आपके गीता में भी जो इसमें है ना, गीता की भी स्टार्टिंग यही से, इस बुक में एक ही चीज लिखा है कि आपका विल पावर जैसा होगा और उसको जैसा फोर्स करेंगे रिजल्ट वैसा आएगा। बिल्कुल। उसमें एक ही चीज है बराबर है। कि आप सिक हो गए हो, कैंसर का पेशेंट हो,